Assalamualaikum. Welcome to Apply for New Job. AFNS Armed Forces Nursing Services Test Preparation 2025. इस वीडियो में आपके साथ AFNS का जो यानी टेस्ट प्रिपरेशन है 2025 के हवाले से इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, AFNS का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, टेस्ट पैटर्न क्या है, इसके अलावा टेस्ट के अबाउट कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएगी। बाकी टेस्ट प्रिपरेशन का भी बताया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है, आपने अब तक अप्लाई फॉर न्यू जॉब को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मज़ीद न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। अगर आप AFNS में अप्लाई कर रही हैं तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आप सबसे पहले तो आप एलिजिबल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर आप आगे टेस्ट वगैरह दे सकती हैं। तो इसमें जो हाइट रिक्वायर्ड होती है वो मिनिमम 5 फीट हाइट रिक्वायर्ड है, 152.4 सेंटीमीटर बनती है। ठीक है, इतनी हाइट है तो आप इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वेट एज पर बॉडी मास इंडेक्स होता है। ठीक है, इसके बाद अभी AFNS में जो वैकेंसीज अनाउंस होती हैं हर साल अनाउंस होती हैं, यानी जो कि जुलाई में अनाउंस हो जाती हैं। ठीक है, जून के एंड में या जुलाई के स्टार्ट में। तो इसमें जो 2 टाइप्स के कमीशन होते हैं, एक होता है AFNS BSc नर्सिंग फीमेल, ये होता है FSC बेस पे यानी इंटरमीडिएट की बेस पे। क्वालिफिकेशन इसमें जो रिक्वायर्ड है वो मैट्रिक विद साइंस होनी चाहिए। आपकी मैट्रिक हो साइंस के साथ, यानी मिनिमम 60% मार्क्स हों आपके मैट्रिक में, और FSC आपकी प्री मेडिकल में होनी चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए FSC में। ठीक है, प्री मेडिकल के साथ। एज आपकी जो रिक्वायर्ड होती है मिनिमम 17 ईयर्स, मैक्सिमम 25 ईयर, यानी 31 दिसंबर 2025 हो जाएगा। 31 दिसंबर तक आपकी जो एज है वो 25 ईयर से ज़्यादा ना हो। ठीक है, इसके अलावा सेकंड कमीशन जो होता है वो ट्रेन नर्स होता है, यानी आप एज ए लेफ्टिनेंट ज्वाइन करती हैं पाकिस्तान आर्मी को। इसमें जो है आपने, अगर आप एज ए ट्रेन नर्स अप्लाई कर रही हैं तो फिर आपने BS नर्सिंग किया हो 4 ईयर्स का, और इसके अलावा आप या फिर आपके पास 3 ईयर्स का नर्सिंग डिप्लोमा होना चाहिए और 1 ईयर मिडवाइफरी कोर्स। ठीक है, और इसके लिए जो एज रिक्वायर्ड है वो 18 to 28 ईयर्स रिक्वायर्ड है। ठीक, 18 से 28 साल तक। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स के कमीशन होते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नेक्स्ट। अच्छा, अगर आप एक तो आप FSC की बेस पे अप्लाई कर सकती हैं AFNS BSc नर्सिंग में, FSC की बेस पे, यानी आपने FSC की हो, कंप्लीट हो आपकी FSC। दूसरा ये कि आपने अगर पार्ट 1 कर लिया है, पार्ट 1 का रिज़ल्ट आपके पास है, यानी FSC पार्ट 1 का रिज़ल्ट होना चाहिए आपके पास, उसकी बेस पे भी आप अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, FSC पार्ट 1 में आपकी अगर पार्ट 1 की बेस पे अप्लाई करती है तो फिर आपने होप सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ठीक है, FSC पार्ट 1 में आपकी जो है 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, फिर आपने होप सर्टिफिकेट बनवाना होगा, उसकी बेस पे फिर आप अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा जो ट्रेन नर्स है उसकी जो, अगर आप एज ए ट्रेन नर्स अप्लाई करती हैं तो आपकी जो डिग्री है वो PNC पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इसके अलावा मैरिट स्टेटस की बात करें, अगर आप FSC की बेस पे अप्लाई करती हैं आप अनमेरिड हों, और अगर आप जो है एज ए ट्रेन नर्स अप्लाई करती हैं तो फिर आप मैरिड और अनमेरिड दोनों अप्लाई कर सकती हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। इसमें AFNS में सिलेक्शन का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो क्या होता है? तो इसमें जो है इनिशियल टेस्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक इनिशियल टेस्ट होगा, जब आप अप्लाई कर लेंगी तो आपका इनिशियल टेस्ट होगा। ठीक है, इसकी वैकेंसीज अनाउंस होंगी जून के लास्ट वीक में या जुलाई के फर्स्ट वीक में। ठीक है, तो यानी जुलाई में अनाउंस हो जाएंगी। उसके बाद आपका टेस्ट होगा, इनिशियल टेस्ट, जो कि कंप्यूटर पे होगा। ठीक है, अगर आप अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लेती हैं तो फिर उसके बाद आपका इनिशियल मेडिकल होगा, सेम वीक हो सकता है, सेम डे भी हो सकता है। फिर उसके बाद जब आप इनिशियल मेडिकल क्लियर कर लेंगी फिर उसके बाद आपको 1 से 2 महीने वेट करना होगा, यानी 2 से 3 महीने तक आपको वेट करना होगा। ठीक है, तो इनके इंटरव्यू होंगे फिर AFNS के जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो हर साल दिसंबर में स्टार्ट हो जाते हैं, दिसंबर की लास्ट में। ठीक है, उसमें अब इंटरव्यूज़ सबका नहीं होता। आफ्टर इनिशियल मेडिकल इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। ठीक है, जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होती है उनका इंटरव्यू होता है। नेक्स्ट फिर फाइनल मेडिकल होता है। अब जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपका फाइनल मेडिकल होगा। फाइनल मेडिकल क्लियर होने के बाद फिर उसके बाद एंड पे फाइनल मेरिट लिस्ट, यानी जिन कैंडिडेट्स का फाइनल मेरिट लिस्ट में नेम आएगा उनको फिर ज्वाइनिंग लेटर रिसीव होते हैं। ठीक है, उनकी फाइनली सिलेक्शन हो जाती है। तो इनकी अगर हम ज्वाइनिंग की बात करें, AFNS की जो ज्वाइनिंग है हर साल जो है
फेब में हो जाती है, ठीक है, फेब में सेकेंड मंथ में ज्वाइनिंग होती है। नेक्स्ट टेस्ट प्रिपरेशन की बात करते हैं। अब इसमें आपको टेस्ट पैटर्न बताया जाएगा। टेस्ट प्रिपरेशन में हम टेस्ट पैटर्न की बात कर रहे हैं। सबसे पहले 3 टाइप्स के टेस्ट होते हैं आपके AFNS में, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसमें आपके 3 तरह के टेस्ट होते हैं। पहला है इंटेलिजेंस टेस्ट, सेकंड है एकेडमिक टेस्ट, थर्ड है पर्सनैलिटी टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा कंप्यूटर पे। इंटेलिजेंस टेस्ट में वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है और सेकंड है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। अब वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का सुन लीजिए। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में आपके टोटल 84 MCQs होंगे, क्वेश्चंस होंगे, 30 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। 30 मिनट्स में आपने 84 MCQs जो कि करने हैं। उसके बाद जैसे ही 30 मिनट्स ओवर होंगे आपका नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट ओपन हो जाएगा। नॉन वर्बल में आपके 64 MCQs होंगे और 30 मिनट्स आपका टाइम होगा। आफ्टर दिस यानी जब आपके ये 30 मिनट्स कंप्लीट होंगे तो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। अगर आप अपना इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर कर लेती हैं तो फिर आप नेक्स्ट टेस्ट पे प्रोसीड करेंगी जो है एकेडमिक टेस्ट, ठीक है। अगर आप इंटेलिजेंस टेस्ट में फेल हो जाती हैं तो फिर आप यानी फेल कंसिडर किए जाएंगी। बेस्ट ऑफ लक लिखा हुआ आ जाएगा स्क्रीन पे, ठीक है। जो कैंडिडेट्स अपने इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर कर लेंगी उनका फिर नेक्स्ट होगा एकेडमिक टेस्ट, ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूँ इंटेलिजेंस टेस्ट की, कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आप देख लीजिए। अच्छा, इसमें जो टाइप्स इंक्लूड होती हैं नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, एनालॉजीज, ऑड मैन आउट, इसके बाद डायरेक्शन, डेट सीक्वेंस, जंबल वर्ड्स, कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेशनशिप, परसेंटेज क्वेश्चंस। तो ये सारे टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में। उसके बाद नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, तो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं एनालॉजीज के होते हैं, सीरीज के होते हैं, लीस्ट लाइक अदर्स, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये टाइप्स हैं नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की। अब जब आपका इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर हो गया तो उसके बाद आपका एकेडमिक टेस्ट होगा। एकेडमिक टेस्ट में आपके 4 सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है, इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। टोटली आपका जो एकेडमिक टेस्ट है वो आता है FSC की बुक्स में से, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में से ही आता है, कहीं बाहर से नहीं आता, ठीक है। तो फिज़िक्स में फिज़िक्स से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, लाइक डेफिनेशंस, ऐसे यूनिट्स, फार्मूले वगैरह आपको पता होनी चाहिए, डायमेंशंस पता होनी चाहिए, ठीक है। बायोलॉजी में भी इसी तरह जो है डेफिनेशंस हो गई, कोई प्रोसेस है, जैसे कि कोई भी MCQ आ गया, किसी रिस्पिरेटरी प्रोसेस है, इसी तरह फिर नर्वस सिस्टम है, जितने भी सिस्टम्स हैं, ठीक है, रिस्पिरेटरी सिस्टम, इनसे रिलेटेड, ठीक है। तो यानी आगे आपको इस पे पास MCQs में आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एकेडमिक टेस्ट के हवाले से भी, ठीक है। उसमें आपको पास्ट MCQs यानी कुछ मिल जाएंगे, ठीक है। उसमें आप एग्जांपल्स वगैरह चेक कर सकते हैं। इसके बाद केमिस्ट्री में भी इसी तरह बेसिक MCQs होते हैं। तो टोटल यानी जो एकेडमिक टेस्ट है इसमें ये 4 सब्जेक्ट्स में से MCQs आते हैं। अगर हम ज़्यादा बात करें यानी मैक्सिमम MCQs किस सब्जेक्ट के होते हैं, तो मैक्सिमम जो MCQs होते हैं वो बायो और फिज़िक्स के होते हैं, ठीक है। यानी 10 to 15 होते हैं बायो के, इसी तरह 10 to 15 होते हैं फिज़िक्स के, और उसके बाद 10 up to 10 जो है केमिस्ट्री के होते हैं, और इंग्लिश के जो है कम होते हैं, इंग्लिश के 5 to 6 MCQs होते हैं। तो इस तरह टोटल 50 MCQs होते हैं, ठीक है। 30 मिनट्स इसमें भी आपको टाइम दिया जाता है। तो ये आपका सेकंड टेस्ट है। जब आपका इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर हो जाएगा फिर आप एकेडमिक टेस्ट पे आएंगे। एकेडमिक टेस्ट कर जैसे 30 मिनट्स ओवर होंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा एकेडमिक टेस्ट का। अगर आप अपना एकेडमिक टेस्ट क्वालिफाई करती हैं तो उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट आपका होगा पर्सनैलिटी टेस्ट। अच्छा, पर्सनैलिटी टेस्ट में कोई पास फेल नहीं होता है, इसमें जो है आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो टेस्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट, एकेडमिक टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट, ओवरऑल टेस्ट जो है MCQs बेस है। आपको ऑप्शंस गिवन होंगे, आपने एक राइट ऑप्शन चूज़ करना होगा। अब पर्सनैलिटी टेस्ट में जो है उर्दू की भी कुछ MCQs होंगे और इसी तरह इंग्लिश की भी। क्या आपको गुस्सा आता है, क्या आपको हजूम में जाना पसंद है, तो इस तरह नीचे ऑप्शंस भी गिवन होंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो पर्सनैलिटी टेस्ट में कोई पास फेल नहीं होता है, ये जस्ट आपकी पर्सनैलिटी को जज करना, आप कैसा सोचते हैं, आप किस टाइप की पर्सन हैं, तो इस तरह की ये इसका पर्पस होता है, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे बात कर रहे हैं
अच्छा, तो ये मैंने आपको एक यानी ओवरव्यू दिया है इसका टेस्ट पैटर्न से रिलेटेड कि सबसे पहले आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, उसका क्या टाइम लिमिट होगी, फिर आपका एकेडमिक टेस्ट होगा, उसकी क्या टाइम लिमिट है, और फिर उसके बाद एंड पे आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। अब अच्छा, इसकी ऑनलाइन टेस्ट प्रोविजन भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो आपको मैं बता, इसके बाद हम आगे कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिखाते हैं कि आपका इंटेलिजेंस टेस्ट में, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं और नॉन वर्बल में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ये देख लीजिए टेस्ट प्रिपरेशन जो हम इसकी ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप अप्लाई फॉर न्यू जॉब्स की तरफ से ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन आप इन जो है करती हैं, तो आप यानी लाइव क्लासेस हम देंगे। इसमें जूम ऐप या जूम मीट यानी जूम ऐप या मीट पे क्लासेस होती हैं। इसकी जो फ़ी है कंप्लीट कोर्स की 2500 रुपीज़ इसकी फ़ी है। व्हाट्सअप नंबर ये है 034525111688। आप इस नंबर पे जो है मैसेज कीजिए, मज़ीद डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, अब हम आगे बात कर रहे हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो कुछ एमसीक्यूज़ आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये है नंबर सीरीज़ की क्वेश्चंस। ठीक है, ये इस तरह की सीरीज़ गिवन होती है, आपने नीचे आपको ऑप्शंस भी गिवन होंगे, आपने एक राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना। अच्छा, अब ये देखें 17, 3, 51, 19, 3 डैश। ठीक है, अब ये देखिए 17 बड़ा नंबर है, 3 स्मॉल है, फिर बड़ा, फिर स्मॉल, फिर ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें 17 के बाद 3 है, फिर 51 है। अगर आप 17 को 3 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ गया 51। ठीक है, इसका मतलब आपको समझ आ गई कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुई है, 17 3 से 51। आगे अगर आप देखें 19 3 लिखा हुआ, अगेन 19 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब आप अगर 19 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 57। ठीक है, आपके ऑप्शन में इसी तरह 57 गिवन होगा, तो आपने जो कि सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए ये है अल्फ़ाबेट सीरीज़ OKHF डैश। ठीक है, अब इसमें आप देखें O जो है बाद में आता है अल्फ़ाबेट्स में, और K पहले आता है, फिर H उससे पहले आता है, फिर F उससे पहले। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ गिवन है, ये जो है यानी फॉरवर्ड नहीं जा रही है, बैकवर्ड आ रही है। ठीक है, O देखें ना, O बाद में आता है, फिर O यहाँ पे K लिखा हो। इसका मतलब O से पहले कितने अल्फ़ाबेट स्किप हुई हैं और K आया है। इसका मतलब यहाँ पे 3 स्किप हुई हैं, क्योंकि K के बाद MN यानी अगर आप ABC देखें तो ABCDEFGHIJKLMNO यानी 3 अल्फ़ाबेट्स, K के बाद 3 अल्फ़ाबेट्स, O से पहले 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, उससे पहले K आएगा। इसी तरह K से पहले 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, फिर H आएगा। H से पहले 1 अल्फ़ाबेट है, फिर F आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे F से पहले यहाँ आपके 3 अल्फ़ाबेट्स के हैं, 2, यहाँ 1, यहाँ पे 1 भी नहीं होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा E आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह अल्फ़ाबेट सीरीज़ का एक एग्जांपल है आपके सामने। ठीक है, अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करेंगी तो आपको तमाम जो टाइप्स बताई हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की, तो वो कंप्लीट यानी कि हर टाइप के क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करेंगे, आपको जो है इस तरह क्लियर समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वर्बल इंटेलिजेंस। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, यह है डिस्टेंस टाइम का। ठीक है, तमाम टाइप्स के एक क्वेश्चन मैंने शेयर किया है। अ ट्रेन स्पीड इज ट्वाइस इज दैट ऑफ कार इफ कार मूव 60 किलोमीटर इन 1 आवर एंड देन हाउ मच डिस्टेंस विल द ट्रेन कवर इन 30 मिनट्स। कहते हैं कि एक ट्रेन की स्पीड है कार से डबल है। ट्रेन की स्पीड क्या है, ट्वाइस है कार से। अगर कार मूव करती है 60 किलोमीटर 1 आवर में, तो ट्रेन कितना कवर करेगी 30 मिनट्स में। ठीक है, आपको पता है कि कार की स्पीड 60 किलोमीटर है और ट्रेन की जो इन्होंने खुद बताया वो है डबल है। अगर कार की 60 किलोमीटर इन 1 आवर है, तो ट्रेन की कितनी हो गई 120 किलोमीटर इन 1 आवर। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने ये कहा है कि ट्रेन का बताएं कि वो 30 मिनट्स में कितना करेगी। आपको पता है 120 किलोमीटर में 1 आवर में 120 किलोमीटर कर रही है, तो 30 यानी इसका हाफ कर दें तो वो आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें बन गया 60। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं टेस्ट में आपके। तो ये है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का डिस्टेंस टाइम का उसकी एग्जांपल थी। ठीक है, नेक्स्ट ये आगे मजीद है डायरेक्शन का एक क्वेश्चन, इसकी एग्जांपल देख लें। कामिल मूव्स टूवर्ड्स नॉर्थ। ये देखिए इस पॉइंट पे कामिल है, ये नॉर्थ साइड, ये साउथ, ये ईस्ट। ठीक है, मैंने डायरेक्शन दे दी। अब देखें सबसे पहले कह रहे हैं कामिल ने मूव किया नॉर्थ, यहाँ पे था, यहाँ इसने नॉर्थ मूव कर दिया। फिर आफ्टर सम टाइम ही टर्न्स लेफ्ट, उसने लेफ्ट टर्न कर दिया। ठीक है, जब वो नॉर्थ जा रहा है, उसका लेफ्ट साइड इस साइड थी, तो उसने लेफ्ट साइड टर्न कर दिया। अब वो ईस्ट साइड जा रहा है। ठीक है, ईस्टवर्ड। तो ये देखें अब वो ईस्ट की साइड जा रहा है, उसकी लेफ्ट साइड नीचे है, राइट साइड उसके ऊपर है। अब इन्होंने कहा देन अगेन टर्न लेफ्ट, उसने अगेन लेफ्ट टर्न किया, तो अब वो नीचे की साइड आ गया। अब देखें ये नीचे की साइड आ रहा है, फेस उसका नीचे है, तो ये नीचे साउथ था ना। तो इन्होंने क्या व्हाट इज इज प्रेजेंट डायरेक्शन, प्रेजेंट डायरेक्शन बताएं। तो नीचे की तरफ है साउथ की साइड, तो उसके प्रेजेंट डायरेक्शन हो जाएगी साउथ। तो राइट आंसर बन गया टूवर्ड्स साउथ। ठीक है,
तो ये एक एग्जांपल थी डायरेक्शन टाइप के क्वेश्चंस की। हाँ, नेक्स्ट ये है, ये भी देख लेते हैं। 30% ऑफ 500 परसेंटेज का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें ये एक टाइप है, इसमें आपने एक ट्रिक यूज़ करनी है जब इस टाइप का क्वेश्चन है कि परसेंटेज वाला नंबर आपको उसके साथ 1 0 हो और जिस नंबर की निकालनी उसके साथ 2 0। अब देखें ना, ये 0 इस 1 0 से कैंसिल कर दिया, यहाँ आपके पास 50 रह गया, यहाँ 3 रह गया, 3 50 150 बन गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है, ठीक है, परसेंटेज के क्वेश्चन की। जब आपको इस तरह जीरोस गिवन हो तो हम 0 से 0 कैंसिल कर दें, फिर बाकी जो नंबर्स बच गए उनको मल्टीप्लाई कर दें। अब ये देखिए 60% 60 निकालना है तो 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36, राइट आंसर आ गया। उसके बाद ये मज़ीद आगे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, आपको एक आइडिया दे दिया कि इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में। नेक्स्ट नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को देख लें। अब ये देखें इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ये आपके सामने एक एग्जांपल है, ये फिगर, ये क्वेश्चन है और ये आगे आंसर है, ठीक है, ABCD। यहाँ से आपने राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब देखिए ये है एनालॉजी का क्वेश्चन, एनालॉजीज की टाइप है। अब ये देखिए यहाँ पे आपको एक एरो गिवन था, उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड थी, तो यहाँ नेक्स्ट देखें 2 एरोज हो गए, 1 से 2 हो गए और डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। यहाँ डाउनवर्ड थी, यहाँ अपवर्ड हो गई। अब यहाँ देखें तो यहाँ पे भी एक एरो गिवन है, यानी ऊपर उसके एक स्क्वायर टाइप है बॉक्स, यहाँ पे एरो की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, यहाँ पे आपके पास 2 एरो आ जाएंगे, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ अब आप देखें इस क्वेश्चन में तो ये एक एरो था, ये 2 हुई है, तो इनके दरमियान स्पेस है, तो यहाँ पे भी आपका जो आंसर होगा उसमें भी स्पेस होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ डाउनवर्ड है, आपका आंसर में आपके 2 एरोज होंगे, अपवर्ड होंगे और स्पेस होगी, तो आपका आंसर है C, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फाइंड दी ओड वन। यहाँ आपने ओड बताना है। ये आपके सामने 5 फिगर्स हैं, इनमें से एक ओड है। देखें देखने में सारी फिगर सेम लग रही हैं। ए में देखें तो टॉप राइट पे एक डॉट है, यहाँ पे टॉप लेफ्ट पे आ गया, यहाँ पे नीचे आ गया, तो इस डॉट की मूवमेंट हो रही है। कौन सी मूवमेंट हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखिए फिर मजीद नीचे आ जाएगा, इस जगह पे ये आ गया, फिर उसके बाद अब इसको राइट साइड पे आना चाहिए था, जबकि यहाँ देखिए ऊपर आ गया। तो ये ई वाली जो है ये फिगर ने डिस्टर्ब किया क्वेश्चन को, तो ये है ओड वन, ठीक है। तो यही आंसर है ई। तो इस टाइप की क्वेश्चन ये मज़ीद आगे हैं, इसको देख लें। यहाँ पे भी आपने क्या बताना है, सीरीज़ कंप्लीट करनी है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए देखने में सारी फिगर सेम है, लेकिन हर फिगर में एक पार्ट जो है, फिगर में एक पार्ट यानी बॉक्स जो है वो डार्क है। यहाँ पे टॉप राइट पे है, यहाँ देखें टॉप लेफ्ट पे हुआ, यहाँ बॉटम लेफ्ट पे, यहाँ बॉटम राइट पे। नेक्स्ट जो सीरीज़ कंप्लीट होगी बॉटम राइट पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये भी डार्क जो स्क्वायर था इसकी मूवमेंट हुई है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो राइट आंसर बनेगा ए। तो ये नॉन वर्बल की मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चन शेयर किए हैं, सीरीज़ का किया, एनालॉजीज का किया और ऑड मैन आउट का किया। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की भी आपको दिखा दिए किस टाइप के, नॉन वर्बल के भी दिखा दिए। नेक्स्ट, अगर आप हमारी ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन का सेशन ज्वाइन करती हैं तो यहाँ पे हम आपके साथ जो है पास्ट पेपर शेयर करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको बताएंगे, MCQs के नोट्स भी शेयर करेंगे, टेस्ट सेशन भी होगा हमारा। इसके बाद लेटेस्ट क्वेश्चंस जो जैसे ही आपके टेस्ट स्टार्ट होंगे, ये टेस्ट का जो प्रोसेस है ये 2 मंथ्स तक कंटिन्यू होता है। तो आपके सामने यानी जिन कैंडिडेट्स का टेस्ट लेट होगा उनके साथ हम लेटेस्ट क्वेश्चंस भी शेयर करेंगे, ठीक है, जो कि वेरी हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट की भी आपको प्रिपरेशन करवाएंगे। उसके बाद फ्री इंटरव्यू प्रिपरेशन, जो हमारा ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करेगा, ठीक है। और फिर जब वो टेस्ट क्लियर कर लेंगी, नेक्स्ट जब उनका इंटरव्यू होगा तो हम उनको इंटरव्यू की फ्री प्रिपरेशन करवाएंगे। तो ये एक बोनस पॉइंट है, ठीक है। तो अगर आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन का सेशन ज्वाइन करना चाहती हैं तो इसमें जो है जूम ऐप और मीट पे क्लासेस होंगी। फ़ीस जो है 2500 रुपीज़ फ़ीस है। और ये इसमें जो अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन ज्वाइन करनी है तो फिर इसमें जो है आप हमसे कांटेक्ट कर सकती हैं। ये हमारा जो कि व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। मज़ीद डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो इस वीडियो में हमने आपके साथ टेस्ट डिटेल्स भी शेयर की, टेस्ट पैटर्न भी शेयर किया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी शेयर किया। अगर आप एलिजिबल हैं तो फिर आप अप्लाई कीजिए इसके लिए। अगर आप एलिजिबल नहीं हैं, आपकी हाइट कम है या आपके मार्क्स कम है, तो फिर आपको इसके लिए अप्लाई करने की यानी आप अप्लाई नहीं कर सकती, आपका फॉर्म ही नहीं फिल होगा, ठीक है। मज़ीद डिटेल्स के लिए हमारे चैनल से अटैच रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।